थे, तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपने कहा कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दिस इज बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो आपने कहा था गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और इसके 3 मेथड आपने बताया कि इसके 3 मेथड होते हैं। और जो है टेस्ट फ्राइडे को है, कल है इंशाल्लाह। तो हम ये कह रहे थे कि जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जो एक मुल्क में पैदा की गई। लेकिन हमारे पास कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो पूरी कौम की आमदनी चाहिए, तो हम कहते हैं जी जीएनपी चाहिए इसे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो था वो प्रोडक्ट जो कि आपके इलाकाई हदूद के अंदर पैदा हुआ है, जो कि आपके इलाकाई हदूद के अंदर पैदा हुआ है। तो जो आपके इलाकाई हदूद के अंदर पैदा हुआ है वो है आपका जीडीपी, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन मसला ये है कि अगर हमें जीएनपी में कन्वर्ट करना है इसको, जिसको आप कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखेंगे कि आप जीडीपी में से वो पैसे माइनस कर दीजिए जो कि दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क से लेके जा रहे हैं, यानी अर्निंग्स आउटफ्लो। अर्निंग्स आउटफ्लो, वो अर्निंग्स जो आपके मुल्क से आउटफ्लो हो गई है, निकल गई है, वो माइनस कर देंगे। और जो अर्निंग्स आपके मुल्क में आमदनी में शामिल हो गई है उसको आप कहेंगे अर्निंग्स इनफ्लो। कुछ पैसे आए हैं और कुछ पैसे निकल गए हैं, तो जीएनपी यानी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस अर्निंग्स आउटफ्लो, जो अर्निंग्स आउटफ्लो हुई हैं, और प्लस अर्निंग्स इनफ्लो, जो अर्निंग्स आई हैं। यानी ये वो पैसे हैं जो चाइनीज ने हमारे मुल्क से कमाए थे, तो जाहिर बात है वो हमारे मुल्क के, वो तो उनके तो बीवी बच्चे चाइना में रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ से पैसे उठाए और चाइना भेज दिए। लेकिन जिसके फादर या जिसके अंकल या जिसके जो भी स्पॉन्सर हैं, उन्होंने जो पैसे कमाए उन्होंने उनके मुल्क में भेज दिए। इस तरह जो पैसे आए वो इनफ्लो हो गए, और जो पैसे गए वो आउटफ्लो हो गए। इस तरह जो अर्निंग आउटफ्लो हो गई और जो इनफ्लो हो गई, दोनों को ट्रीट कर दिया, तो ये इस कौम का जीएनपी बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन आम तौर पे एग्जामिनर जब भी ये देता है हमें, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से देता है, और प्रैक्टिकल अप्रोच में वो क्या करता है कि आप जीडीपी में ट्रीटेड वैल्यू शामिल करते हैं। अगर वो मनफी आए तो नेगेटिव साइन के साथ होगी, वरना अदरवाइज पॉजिटिव साइन के साथ होगी तो ऐड हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम। हम अपनी तरफ से इसे ऐड ही करेंगे, नेट प्रॉपर्टी इनकम हम ऐड ही करेंगे। हाँ, अगर ये मनफी हुई तो इसको ब्रैकेट में देगा, लेकिन आमतौर पे मनफी नहीं होती, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि वो ट्रीट करके देगा ना हमें, वो अर्निंग आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को ट्रीट करके हमें देगा। तो ये हो गया आपका जीएनपी। तो ये जो पैसे बाहर वालों के थे वो बाहर वाले ले गए, जो हमारे थे हम बाहर से पकड़ के ले आए, हमारी जो ब्रांचेस बिजनेस की बाहर काम कर रही उन्होंने पैसे हमें भेज दिए। लेकिन मैंने ये कहा कि हमेशा आमतौर पर ट्रीटेड शक्ल में मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम। तो यहां तक पहले तो ये पूछ लिया जाए कि क्या ये बात आपको क्लियर है? जी शाबाश। तो ये है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो अर्निंग जो है वो बाहर गई है वो माइनस कर दें, और जो अर्निंग मुल्क में आई है वो ऐड कर दें। यानी जो चाइनीज और जापानीज यहाँ काम करते हैं वो पैसे अपने ले जाएंगे, और जो हमारे फर्द जो है दूसरे मुल्कों में काम करते हैं वो हमारे पैसे हमारे मुल्क में ले आएंगे।
तो जो आ जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे और जो चले जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे। इस तरह हमारा जो है वो जीएनपी बन जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ख्याल ये रखना है कि आमतौर पे ये प्लस हो जाता है नेट प्रॉपर्टी इनकम, यानी ये दोनों ट्रीट हालत में हमें मिलते हैं, एग्जामिनर ट्रीट करके देता हमें। अच्छा, अब रही बात ये कि नेक्स्ट ये हम आप जानते हैं कि जब मशीनें, डैम, सड़कें इस्तेमाल होती हैं तो इतने साल जब सारा साल इस्तेमाल होती हैं तो जाहिर है उनकी नेटवर्थ गिरती है। कोई सड़क है तो उसके कोई बजरी के दाने उखड़ते होंगे, टूट फूट होती होगी, डैम में मट्टी आती होगी, सड़क है तो जाहिर है उसके दाने उखड़ते होंगे, डैम है तो जाहिर है उसमें मट्टी आती होगी। तो इस तरह कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये है आपका एनएनपी। तो एनएनपी हम इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये निकलेगा एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी टूट फूट के अखराजात जो है हम निकाल देंगे। तो जब हम टूट फूट के अखराजात उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो हम डेप्रिसिएशन को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे या उसमें से माइनस कर देंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने कहा कि किसी जियोग्राफिकल एरिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसे जीडीपी कहते हैं। अगर हम उसे जीएनपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो आमदनी यहाँ से कमा के लोग लेके जा रहे हैं वो माइनस कर दीजिए। ठीक है जी। और जो लोग कमा के बाहर से ला रहे हैं उसे ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका जीएनपी। और जीएनपी में से अगर हमारी मशीनरी, इक्विपमेंट, सड़कें, डैम, उनके टूट फूट के अखराजात, उनका वियर एंड टियर माइनस कर दें तो हमारे पास जो रह जाएगा वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम एनएनपी का नाम देते हैं। तो यहां तक बच्चों क्लियर है आपको? जी, सब बच्चे क्या कहते हैं, क्लियर है? ठीक हो गया जी। तो यहां तक आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो चले जी, पर्सनल इनकम रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सनल इनकम है, ठीक है, जो पर्सनल, देखिए जब हमने इतना जीडीपी कैलकुलेट कर लिया तो फिर आगे ट्रीटमेंट होती जाएगी और जीएनपी भी निकल आएगा, एनएनपी भी निकल आएगा। अब मैं इसे जो लिख रहा हूं पर्सनल इनकम, पीआई, पर्सनल इनकम, ये पर्सनल इनकम ऑफ होल नेशन है। पर्सनल इनकम ऑफ होल नेशन है, पूरी दुनिया की, यानी पूरे मुल्क के तमाम लोगों की पर्सनल इनकम। इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि आप जो है इसमें से पर्सनल इनकम निकालने के लिए आप एनएनपी में से ऐड कर देंगे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आम अफराद को मिलती हैं। कुछ लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिलते हैं, कुछ लोगों को जो है वो हैंडीकैप अलाउंस मिलते हैं हुकूमत से, कुछ लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलते हैं। तो ये ऐड कर दें इसके अंदर, यानी नेशनल इनकम में आप ट्रांसफर, एनएनपी में आप ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स जो है वो जमा कर दें। और इसके अंदर से दो चीज़ें जो है वो माइनस कर दें। एक ये है कि आम आदमी की आमदनी और कौमी आमदनी में एक फ़र्क होता है। आम आदमी जो से गिफ्ट मिलते हैं उसे भी इनकम समझता है, लेकिन नेशनल इनकम इसे इनकम नहीं समझती, वो इसे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट समझती है। लेकिन आम आदमी से इनकम समझता है, क्योंकि बहरहाल ये उससे पैसे खर्च करके चीज़ तो खरीद सकता है। इसलिए आम आदमी की सोच के मुताबिक हम इसे इनकम में शामिल करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम के मुताबिक नहीं करेंगे। तो लिहाजा आम आदमी तो उसे इनकम समझता है। दूसरी बात यह है कि उसने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, जो पैसे उसे नहीं मिले वो भी हम माइनस करेंगे, चूंकि हकीकत में कागजों में तो उसको मिले हैं
लेकिन जो पैसे उसे नहीं मिले वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, उसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उस बेचारे की जेब में आए नहीं। तो जो उसकी जेब में आया है वो मैंने शामिल कर दिया और जो उसकी जेब में नहीं आया वो मैंने माइनस कर दिया। और मैंने इसी तरह इसके अंदर से कॉर्पोरेट इसी तरह मैंने इसके अंदर से कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी भी मैंने माइनस कर दिया। कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी भी मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया। तो एक तरफ वो चीजें हैं, कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है, नहीं वैसे कॉर्पोरेट नहीं में लिखना चाहिए था, मुझे इसे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट लिखना चाहिए था। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से मुराद मेरी ये है कि जो हमारी तनख्वाह में से कुछ पैसे बच जाते हैं, बाहर बाद में ये मिलते हैं जब हम रिटायर होते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं मिलते ना, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन भी हम इसमें से जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हम ऐड कर देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम माइनस कर देते हैं और सोशल सिक्योरिटी भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक हो गया बच्चों? तो मैं इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि एक आम आदमी और नेशनल इनकम में फर्क क्या है। नेशनल इनकम में एक बंदा अपनी आमदनी में से दूसरे बंदे को पैसे दे बगैर मेहनत के, तो वो काउंट नहीं होते क्योंकि वो तो ट्रांसफर हो गए, उसके बदले में कुछ चीजें तो नहीं ली गई। लेकिन अगर फर्द को देखा जाए तो फर्द के लिए तो वो आमदनी है, लिहाजा एक आम आदमी उसे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट समझता है। दूसरी तरफ मसला ये आ जाता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैंने किसी जगह पैसे लगाए थे इन्वेस्टमेंट के, वहां से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस कर देंगे। और दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है कि हमने सोशल सिक्योरिटी हमारी डिटेक्ट हुई और वो पैसा सोशल सिक्योरिटी में चला गया, तो जाहिर बात है जो पैसा हमें नहीं मिला वो तो हम माइनस करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का नहीं मिला, चाहे वो हमारा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, हमारी तनख्वाह में तो नहीं ना हमें मिला, तो हमें नहीं मिला तो हम माइनस करेंगे, सीधी बात है। जो हमें मिला है हम ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए ये आप है, ठीक है जी, आपको हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप मिला, तो ये आपकी इनकम है, इसलिए हम ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आपकी इनकम में ऐड करेंगे। भैया आपको मिला है ना, आपकी जेब में तो गया है ना भाई। अच्छा ठीक है, आप कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपकी आमदनी में से जो है जी सोशल सिक्योरिटी काट लिया उन्होंने। अब सोशल सिक्योरिटी जो माइनस हुआ आपकी जेब में तो नहीं ना आया, तो लिहाजा माइनस करेंगे, भी जेब में तो नहीं आया। अच्छा दूसरी बात ये है, आपने किसी जगह शेयर्स खरीदे थे, उन शेयर्स का डिविडेंड आपको पूरा नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो भी माइनस करेंगे, भी आया तो नहीं ना, जेब में तो नहीं ना आया आपकी। तो फर्द ऐसे ही करता है कि अगर उसको स्कॉलरशिप मिला है तो वो कहेगा मेरी आमदनी है, हम शामिल करेंगे, उसकी आमदनी है भाई, सही है, उस बंदे की तो आमदनी है। अच्छा उसकी सैलरी में से सोशल सिक्योरिटी डिडक्ट हो गई, नहीं मिली, उसको नहीं मिली तो भाई माइनस करो, उसकी जेब में नहीं आई। इसी तरह उसकी सैलरी में से सोशल सिक्योरिटी के अलावा उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट के पैसे उसे नहीं मिले, वो भाई नहीं मिले तो माइनस करो ना, नहीं मिले, जेब में आए नहीं उसकी, जो आएंगे तो लिखूंगा ना। तो जो आए हैं वो जमा कर दिए, जो नहीं आए वो माइनस कर दिए, सिंपल बात। क्लियर बच्चों? सोशल सिक्योरिटी छोटी सी एक डिडक्शन होती है, वो काटते रहते हैं और जब बंदा रिटायर होता है उसे इकट्ठे पैसे दे देते हैं या उसको पेंशन दे देते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी होती है। लेकिन जेब में तो नहीं ना आई, कट अभी तो कट रही है, जब आएगी तब देखेंगे। ठीक होगी बात? तो वो तो जिंदगी जब गुजर जाएगी बेचारे की, बूढ़ा हो जाएगा, फिर को 8-10 हजार उसे या 15-20 हजार उसकी पेंशन लग जाएगी बेचारे की, वो तब की बात है, अभी तो डिडक्शन हो रही है। क्या हाल? तो इसको डन कर देते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन अब भी मसला एक है बहुत बड़ा, अब ये पर्सनल इनकम बन गई है हमारी, लेकिन रियासत ये कहती है कि ये अभी भी आपकी आमदनी नहीं है। अब रियासत से कहते हैं भाई अब तुम्हें क्या मसला है, अब तो हमें लेने दो, इतने पैसे काट छाट भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी निकल गई, सोशल सिक्योरिटी भी निकल गया, अब तुम्हें क्या मसला है। तो अब वो कहते हैं कि अब मसला है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये मसला पड़ जाएगा। वो कहते हैं भाई इसमें क्या मसला पड़ेगा, भाई इसमें सिंपल सी बात ये है कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी डीपीआई जो है आपका,
वो ये है कि वो आमदनी जो तुम खर्च कर सकते हो। तो रियासत से पूछते हैं अब क्या मसला है, वो कहता है जी अब बात ये है, तुम इनकम तो ले आए हो, तुम पर्सनल इनकम तो ले आए हो, ठीक है, अब उस पर्सनल इनकम में से हमें टैक्स चाहिए, तो तुम हमें पर्सनल टैक्स दे दो। तो टैक्स दे दोगे तो बाकी की तुम्हारी आमदनी है, उसको हम डिस्पोजेबल मान लेंगे। सवाल हमारा जायज है कि भाई अब तुम्हें क्या मसला है। वो कहते हैं जी अब मसला ये है कि आमदनी तुम्हारे पास है, या हम दूर खड़े देखते रहे, यानी हुकूमत दूर खड़ी देखती रहे, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता हुकूमत दूर खड़ी देखती रहे, पैसा तुम्हें आ जाए, तुम जो बड़े आराम से अपनी पर्सनल इनकम में से पैसे निकालो, आपने बच्चों को अपनी बीवियों को सॉरी अपने बच्चों को अपनी बीवी को आराम से तुम शॉपिंग कराओ, और हम दूर खड़े देखते हैं। हम ऐसे सीधे तो नहीं है। रियासत कहती चलो पैसे डीले करो, पहले पहले हमारा टैक्स दो, जब हमारा टैक्स हो गया तो पहले हमारा टैक्स कटेगा। वो पहले कहते हैं हमारा टैक्स दो, तो पहले अपना पर्सनल टैक्स निकालते हैं आमदनी में से, फिर आपको आमदनी मिलती है हमारी सैलरी में से 10% काटते हैं। फिर उसके बाद फिर जब एनुअल रिटर्न जाती है तो फिर देखते हैं कि कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं बच गए, फिर अगर ज्यादा बच जाए तो उसमें से भी टैक्स ले लेते हैं, और फिर जो चीज खरीदने जाते हैं उस पर टैक्स अलहदा देते हैं। इस तरह नंबर ऑफ टाइम्स हमसे टैक्स लिया जाता है। टीचर्स के साथ बहुत ज्यादती करती है गवर्नमेंट। तो पर्टिकुलरली प्राइवेट टीचर्स जो हैं, जो डिफरेंट जगह पे जाके काम करते हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पर उनके साथ तो बहुत ही छुड़े वाला हाथ रखा हुआ है। अच्छा बच्चों, तो ये एक चीज आ जाती है। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि बाज़ जगह पे ना वो निकालते हैं पर कैपिटा इनकम, लेकिन उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। पर कैपिटा इनकम को कहते हैं पर हेड इनकम। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि पर कैपिटा इनकम इस तरह निकालते हैं कि आपकी जो नेशनल इनकम है या जीडीपी है, उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन पे। इस तरह पता लग जाता है कि एक बंदे के हिस्से में कितनी आमदनी आती है, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इससे अंदाजा करते हैं कि मुल्क कितना गरीब है या कितना अमीर है। तो उसको कहते हैं पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी आबादी पे तकसीम कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फीकस आमदनी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इससे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क गरीब है या अमीर है, इसके इसकी यानी कि हालात क्या हैं, ये कितने को माड़े बंदे हैं या तगड़े बंदे हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये कितना जो है वो तगड़ा मुल्क है। तो सारे मुल्कों ने निकाली होती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें कि अगर देखें मुख्तलिफ मुल्कों को, पाकिस्तान के हवाले से देखें, तो पाकिस्तान की जो 2020 की पर कैपिटा इनकम है वो 1120 तो $1130 है। $1130 है। तो अब देखिए ये बनती है पाकिस्तान के हिसाब से देखी जाए तो ये मेरा हल बनेगी 1 लाख और कोई तकरीबन 80,000। तो 1,80,000 अगर ये बनेगी और हम इसको 12 पे तकसीम करें साल की, तो ये हो जाएगी आपकी अपना यू विल डिवाइड ऑन 12, तो ये बन जाएगी आपकी 15,000 रुपया पर मंथ। तो 15,000 रुपया पर मंथ अगर आमदनी हो तो उसके अंदर फ्रूट भी खाना है, कपड़े भी लेने हैं, घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे क्या हालात हैं। अभी इनकम की तकसीम भी जो है हमारी कोई प्रॉपर या बराबर नहीं है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हालात कितने टाइट है हमारे। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है पर कैपिटा इनकम का। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे आके हम